हाय फ्रेंड्स, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता चल ही गया होगा कि सैनिक स्कूल की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 20 मार्च से लेके 29 ऑफ मार्च तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा डाउट ये उन बच्चों को आ रहा है कि सर मार्क्स बहुत कम है, और ये मार्क्स मैंने एवरेज निकाला है तो 230 से कम मार्क्स वाले बच्चों का सबसे बड़ा डाउट रहा है कि सर हमको कौन सा सैनिक स्कूल चॉइस करना चाहिए ताकि हमारी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बनी रहे, और क्या इसमें चॉइस फिलिंग को लेके क्या रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बात को लेके कि आपके मार्क्स कम है तो आपको चॉइस फिलिंग के ऑर्डर में क्या परिवर्तन करना चाहिए जिससे सिलेक्शन हो। एंड ध्यान रखिए, जो स्टूडेंट पेरेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि बैक टू बैक वीडियो में आपको हेल्प मिलती रहे बरमोस एकेडमी की तरफ से। और जो ये हेल्पलाइन नंबर दे रखा है ये आप सेव करके रखिए व्हाट्सएप पे, इससे स्टेटस लगाया जाएगा व्हाट्सएप पे और वो स्टेटस आपको विजुअल होगा। ओके, उससे भी आपको ये अपडेट पता चलता रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले आपका ई काउंसलिंग के पोर्टल पे, जहां एक बच्चे का हम यदि इसमें प्लानिंग करें तो ऑर्डर का क्या सेंस निकलेगा। ये ई काउंसलिंग का पोर्टल है जहां आप सारी चीजें देख सकते हैं। आप इसमें यूजर नेम डाल के आप क्या कर सकते हो, इसको साइन इन कर सकते हो। जैसे कि मैं एक बच्चे को साइन इन रिकॉर्ड का साइन इन कर रहा हूं। यहां पे कैप्चर कोड डालते समय स्पेशल बातों का ध्यान रखें क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कैप्चर कोड है वो कैपिटल और स्मॉल को नहीं समझ पाता है। ये अभी आपके सामने विजुअल हुआ है और इसमें आप ये जान सकते हैं कि जो चॉइस फिलिंग वाला है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे कि स्पेशली मैंने इस बच्चे के 3 सैनिक स्कूल पहले से भरा था, अब मैं इनको डिलीट करूंगा, वो एक ट्रायल के रूप में भरा था। ओके, अब यहां पे कम मार्क्स वाले बच्चों को क्या करना चाहिए। देखिए, ये सभी सैनिक स्कूल आपका डिलीट हो सकता है। इस साल कुछ परिवर्तन किया है और ये सारे परिवर्तन मैंने वीडियो पहले वाले वीडियो में सारी चीजें एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि पिछले बार जो सैनिक स्कूल आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे दिया था उसको भी आप डिलीट करके फर्स्ट चॉइस दूसरा रख सकते हैं। ओके, यदि आपका पसंदीदा सैनिक स्कूल नहीं रहा है जो आपने फॉर्म फिल करते समय, उसको भी आप डिलीट कर सकते हैं, जैसा कि आपके सामने ये डिलीट हो रही है। ओके, फिर से आप इसको ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। अब यहां पे मेन मोटिव ये है कि सर जैसे कि मेरे मार्क्स कम है, बहुत ही कम है, 150 मार्क्स है, 200 मार्क्स है, तो क्या मैं वो सैनिक स्कूल चूज करूं जो उनकी कट ऑफ कम जाती सॉरी जिनके कट ऑफ कम जाती है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, बेसिकली इसमें इफेक्ट पड़ने वाली मैं बात कर दूं, जैसे मैं इसमें सैनिक स्कूल 33 चूज करने जा रहा हूं, और लेकिन सबसे समझने वाली बात यह है कि ये एक बार आप चूज कर सकते हो ऐसे। ओके, ये फर्स्ट एक बार ही आपको मौका दिया जाएगा, जैसे रजिस्ट्रेशन का आपको मौका मिला है। ओके, इसके बाद एक बार आप इस ऑर्डर को सेट कर दोगे और इसका टाइम आउट हो जाएगा, मतलब 29 ऑफ मार्च से चले जाएगा। इसके बाद में इस चॉइस को आप बिल्कुल परिवर्तन नहीं कर सकते। साल जब तक ये रिजल्ट वाला प्रोसेस चलेगा एंड तक यही आपका ऑर्डर में सेट रहेगा। अब मोस्टली क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कि जो कम मार्क्स वाले होते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही कम कट ऑफ वाली चॉइस को ऊपर रखते हैं। तो इससे बेनिफिट तो जरूर है, बेनिफिट नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, बेनिफिट है। क्यों बेनिफिट है, क्योंकि हर एक राउंड का जो चॉइस फिलिंग का जो कट ऑफ चेक करने का जो तरीका होता है, वो प्रोसेस होता है, वो ऊपर से डाउन की ओर जाता है। ओके, ऊपर से डाउन की ओर जाता है। जैसे कि मेरा चित्तौड़गढ़ था और मेरा जो 265 नंबर है, दूसरे बच्चे के चित्तौड़गढ़ था, उसके भी 265 था, लेकिन उसकी सेकंड चॉइस थी। अब 265 मेरे भी है और 265 उसके भी है। मेरी फर्स्ट चॉइस चित्तौड़गढ़ है, उसकी सेकंड चॉइस चित्तौड़गढ़ है। तो क्या किसको मिलेगा सैनिक स्कूल, सबसे पहले 265 जो फर्स्ट चॉइस पे रखा है उसको मिलेगा। ओनली फॉर इतना फर्क आने वाला है, ये आप समझ के चले। यदि 265 से जो फर्स्ट चॉइस रखा था उसका काम पूरा हो रहा है तो उसका दूसरे वाले पर रखने पर नहीं होगा, उसका फिर कोई और सैनिक स्कूल उसमें से लिस्ट में से उसको मिलने वाली है। तो यहां पे ये क्लियर होता है कि सैनिक स्कूल आप इसको ऑर्डर को सेट कर रहे हो तो सबसे पहले वो सैनिक स्कूल ऑर्डर में सेट करें जो आपका बिल्कुल पसंदीदा सैनिक स्कूल है, क्योंकि इसके बाद आपको परिवर्तन करने का मौका ही नहीं मिल रहा। और इतनी दूर दराज का आप सैनिक स्कूल चूज कर रहे हो जहां रिजल्ट आ भी जाए और आप मैनेज नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं है। तो इससे बेहतर तो यह होगा कि आप अच्छे सैनिक स्कूलों की ऑर्डर पहले करें। और यदि आपके कम मार्क्स है 230 से, तो आप ऐसे सैनिक स्कूल चूज कर सकते हैं, जैसे कि सैनिक स्कूल गोलपारा आपने फर्स्ट चॉइस पे कर दिया। ओके,
और ये मैंने कर दिया ऑर्डर सेट। ओके, ये इस प्रकार के मार्क्स के हैं। गोलपारा हो गया, सेकंड रेवाड़ी हो गया। ओके, देखिए अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का हो गया, ये भी आप चूज कर सकते हो। मतलब ये सैनिक स्कूल, यहां पर जाना और यहाँ पे मतलब बच्चे का रह के पढ़ाई करना आसान है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे सपोज करिए कि मैं नागालैंड फिल कर रहा हूं पहले, तो कोई फायदा नहीं है, ऐसी जगह जाने का कोई फायदा नहीं है। नागालैंड जैसे को आप लास्ट में करो, थोड़ा सा एवरेज सैनिक स्कूल तो फिल करो जहां आप फ्यूचर में सिलेक्शन होने के दौरान भी आप मैनेज कर पाए। ओके, ध्यान रखिए। और ज्यादा बेस्ट सैनिक स्कूल भी आप लगाने से है ना, वो आपके कम मार्क्स में उनमें आना तो है नहीं, आपको पता है कि सिलेक्शन उसी का होगा। अब आपने सपोज करिए आपके अच्छे मार्क्स थे और आपने गोलपारा सबसे टॉप में रखा, तो अच्छे मार्क्स है तो आपको तो सैनिक स्कूल मिल ही जाएगी गोलपारा, तो फिर आपको यहीं अलॉट हो गया तो एक दो राउंड तो आपके खराब हो जाएंगे। इससे बेहतर तो यह है कि आपको जो पसंदीदा सैनिक स्कूल है उस पर ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में रखे हुए ऑर्डर आप सेट करें। तो ध्यान रखें, अच्छे मार्क्स वाले बच्चों को मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूं, यही रिकमेंडेड करना चाहता हूं, अच्छे मार्क्स अच्छे जो आपके बिल्कुल पसंदीदा सैनिक स्कूल है उसको फर्स्ट पे रखे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है सैनिक स्कूल को लेके, वैसे वैसे आप ऑर्डर को भी नीचे की तरफ लेके जाइए, और जो ज्यादा इंटरेस्टेड सैनिक स्कूल है उसको आप टॉप में रखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस प्रकार से। तो ये आपको बात ध्यान रखना है। एंड इसके बाद जो कम मार्क्स वाले को मैंने बता दिया, इस प्रकार के सैनिक स्कूल वो चूज कर सकता है। देखिए और भी मैं बात करूं, यहां सैनिक स्कूल इस प्रकार का बालाचड्डी हो गया, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप चॉइस फिलिंग वाला जो प्रोसेस है वो पूरा कर सकता है। सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है कि सर कितने सैनिक स्कूल चूज करना है। मैंने क्या बोला है कि गवर्नमेंट के 33 सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल कंप्लीट आप चॉइस फिल कर सकते हो। ओके, क्या बच्चा चाह रहा है कि सर मैं तो 3 में ही जाना चाहता हूं, तो आपका कौन सा लॉस हो रहा है, वो 3 को आप फर्स्ट वैरायटी भी रख लो। आपको इतना भी तो पता चलना चाहिए कि आपका सिलेक्शन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपका तो पसंदीदा 3 ही है, उसमें आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप क्या करके चलो, इस ऑर्डर को पूरा सेट करके चलो, जिससे कि आपको ये क्लियर होगा कि आपका रिजल्ट कोई ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या प्राइवेट ही अलॉट हो रहा है बार बार। हाँ, प्राइवेट अलॉट हो रहा है या गवर्नमेंट अलॉट हो रहा है, वो डिसीजन आप पे होगा कि आप उसको लेना चाह रहे हैं कि नहीं। आगे जब रिजल्ट का प्रोसेस आएगा तो उसको मौका आपको सीट अलॉट किया जाएगा कि इस सैनिक स्कूल में आपका सीट अलॉट हुआ है। अब आप क्या डिसीजन है, आप क्या इस सीट को एक्सेप्ट कर रहे हो, क्या इस सीट को लेना चाहते हो। एक्सेप्ट करोगे तो आगे के प्रोसेस में चले जाएंगे सॉरी, तो आगे के प्रोसेस में चले जाएंगे। एंड आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा पहले से, यदि मेडिकल हो चुका है। यदि आपका मेडिकल नहीं हुआ है और आप क्वालिफाई स्टूडेंट थे और इससे पहले आपका मेडिकल नहीं हुआ, तो पहले आपको मेडिकल प्रोसेस से गुजरना होगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर एडमिशन होने वाला है। एंड आपका पसंदीदा सैनिक स्कूल नहीं मिला है तो वहां पे रिकंसिडर्ड का एक ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट राउंड में उस सैनिक स्कूल को छोड़ के और सैनिक स्कूल आपको अलॉट होगी। हो सकता है आपके वो पसंदीदा सैनिक स्कूल में हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम भी वो पसंदीदा सैनिक स्कूल नहीं मिले, फिर से आपके पास वही ऑप्शन रहेगा एक्सेप्ट और रिकंसिडर्ड का। फिर से आपको पूछा जाएगा कि एक्सेप्ट कर रहे हो रिकंसिडर्ड, गलती से एक्सेप्ट कर गया तब भी आपका मतलब फाइनल उसी में जाना होगा, आगे फिर आप अगले जो राउंड है उसमें नहीं जा सकते। यदि आपका पसंदीदा नहीं मिला तो रिकंसिडर करके आप इसके 4 से 5 राउंड चलेंगे, उन सभी में आपका पसंदीदा सैनिक स्कूल आप ढूंढ सकते हो और जैसे ही आपको मिले उसको एक्सेप्ट करके फाइनली अपने सैनिक स्कूल ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो इस प्रकार का आप सैनिक स्कूल चूज करें। एंड इसके बाद में बात करूं, यहां पे रेवाड़ी हो गया सैनिक स्कूल, ये मतलब एवरेज स्कूल है, ना तो ज्यादा बेकार है ना ज्यादा अच्छे हैं, आप ये बोल सकते हो। बेकार तो कभी बोल ही नहीं सकते गवर्नमेंट सैनिक स्कूल, सभी सैनिक स्कूल अच्छे हैं, लेकिन जो टॉप 10 का स्कूल होता है उनमें इनकी काउंटिंग नहीं है, लेकिन उनके जैसे बराबरी इनके रिजल्ट और एक्टिविटीज और इन्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये 4 सैनिक स्कूल चूज किया और इसके बाद आप जैसे कि सैनिक स्कूल और भी इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। अब जैसे पुलुंगार है, इनका कोई फायदा नहीं है, आप ये भर दीजिए, ओडिशा वाला भर दीजिए, ये भी एक एवरेज मार्क्स पे आपको मिलने वाला है। इसके बाद यदि मैं बात करूं, यहां पे आपका उड़ीसा का एक और है, ओके, संबलपुर भर दीजिए। जो जो इधर फिल हो जाएगा वो इस लिस्ट में से कम होता जाएगा। ठीक है, एक बार ही आप उसको दोबारा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूं बच्चे, आपका एवरेज मार्क्स है तो आपको कौन सा भरना चाहिए, इसके बाद भरना चाहिए आपको कपूरथला। ठीक है, ये एक
वो वाले मार्क्स का है जो 200 से 250 के बीच में आपके मार्क्स है, तो ये सैनिक स्कूल आप चूज कर सकते हो। ओके, और बाकी 270 तक आप बीच वाले बच्चे सारे इसको चूज कर सकते हैं क्योंकि ये ठीक ठाक है। लेकिन मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि 260 से ऊपर मार्क्स वाले बच्चे हैं बिहार और यूपी को छोड़ के, वो बच्चे टॉप से अच्छे सैनिक स्कूल फिल करे क्योंकि उनको मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। ये हर एक जगह स्टेट की लड़ाई होती है। जैसे बिहार से जाएगा तो बिहार से कट ऑफ ज्यादा रहेगी, अदर स्टेट में भी जाएगा, लेकिन राजस्थान से कोई और स्टेट में जाएगा तो उसकी कट ऑफ स्टेट की कम रहेगी। एक स्टेट से 25% से ज्यादा सीटों का मौका नहीं मिलता है। जैसे कि 4 सीट है तो एक बिहार से लिया जाएगा, वहां 3 सीट तो अदर स्टेटों से ही और आने वाली है। ऐसा नहीं कि 4 सीटें बिहार से ही ले ली जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। तो ध्यान रखिए इस बात का। इसके बाद इस प्रकार से आप इसको चॉइस कर सकते हैं। और मैं और भी बताऊं, यहां पे और भी सैनिक स्कूल है, ये है अमरावती, भर दीजिए इसमें। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इन सभी सैनिक स्कूल का जो एवरेज मार्क्स वाले बच्चे इसमें चूज कर सकते हैं। पुरुलिया आप कर सकते हो। ओके, इसमें ओके किया। इस प्रकार से आप ऑर्डर सेट कर दीजिए। एक एवरेज मार्क्स वाले बच्चों को मैंने बताया, 9 सैनिक स्कूल मैंने बता दिया। इसके बाद आपके जो सैनिक स्कूल है सुजानपुर टीरा कर दीजिए। ओके, ये मैंने जो 200 से ऊपर वाले मार्क्स वाले के लिए एक एवरेज सैनिक स्कूल्स बताए हैं। ओके, ये आप इस प्रकार से ऑर्डर में सेट कर सकते हो। बाकी इनमें भी आपके अच्छे, आपको ध्यान है, नॉलेज है, तो आप उसके हिसाब से इस ऑर्डर को सेट कर सकते हो। एंड इसके बाद मैं बताऊं, साउथ के सारे सैनिक स्कूल बेटर हैं, आप इनको आंख बंद करके भर सकते हो। यहाँ की पढ़ाई बेटर है, बच्चे को जो भी सिलेक्शन मिलेगा यहाँ पे पढ़ाई अच्छी मिलेगी। कल करी हो गया, तो ये आप ऑर्डर में सेट कर सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, अब ये टॉप वाले सैनिक स्कूल, एक इसमें डाउन बच गया और ये टॉप बच गया। ओके, जैसे कि राजस्थान के अंदर आपका झुंझुनू है, इसको भी आप फिल कर सकते हो। ओके, ये तो हो गया एक एवरेज मार्क्स वाले। अब इसके बाद क्या करना, आप जो अच्छे सैनिक स्कूल है उनको फिल करना। जैसे घोड़ाखाल है आपका, चित्तौड़गढ़ है आपका, ये सब अच्छे वाले इसमें फिल करना है। ठीक है, ये बीजापुर, कर्नाटका, ये आप फिल कर दीजिए तीनों के तीनों इसके बाद ऑर्डर में। ठीक है, आपका सैनिक स्कूल रीवा, इससे पहले आप फिल कर सकते थे, इन्हीं की लिस्ट का ये सैनिक स्कूल है लगभग नॉलेज का। ओके, तो ये फिल करके आप क्या कर सकते हो, इसको सबमिट कर सकते हो। ओके, बाकी इतनी बड़ी लड़ाई नहीं है इसमें। अच्छा सैनिक स्कूल तो तभी मिलेगी जब आपके अच्छे मार्क्स हैं। आपके बहुत ही कम मार्क्स हैं तो आप डेफिनेटली ये मान के चलिए कि आपको न्यू सैनिक स्कूल मिलने वाला है, इसमें नो डाउट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी और मुलाकात करेंगे अलग अलग टाइप के वीडियो में, जहां आपके अच्छे मार्क्स है तो आपको टॉप 10 के सैनिक स्कूल कौन से हैं वो आपको चूज करने का मेथड में बताने वाला हूं। एंड आपको 200 से नीचे मार्क्स है, अभी मैं 230 तो मैंने इसमें डाला है ताकि लोग ज्यादा देखें और इससे समझदारी बनाए कि क्या अपन को अच्छा ऑप्शन है जो अपन फिल कर सकते हैं। ओके, एंड इस वीडियो के बाद हमने जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वो बिल्कुल ही 120 से लेके 200 के बीच तक की मैं ऑर्डर इसमें सेट करना बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो मैं बताने वाला हूं 260 से लेके 300 के बीच वाले बच्चों के लिए। ओके, तो 260 से लेके 300 के बीच में जो बताने वाला हूं वो टॉप 10 के स्कूल बताऊंगा। एंड जो 120 से लेके 200 के बीच में बताने वाला हूं वो ऐसे बताऊंगा जो जिसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहने वाली है आपके सिलेक्शन की। ओके, बाकी तो 33 सैनिक स्कूल उसमें चॉइस कर सकते हो आप आंखें बंद करके भी, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आपका सीट अलॉटमेंट होगा, जो आपके मार्क्स बनेंगे उसी के अकॉर्डिंग इसमें सिलेक्शन मिलने वाला। लेकिन थोड़ा सा ये है कि ऊपर नीचे वाली इसमें लड़ाई है, किसी बच्चे का सुजानपुर पहला है और किसी का सुजानपुर 5वां है, लेकिन सेम नंबर है तो पहले सेम नंबर की सिचुएशन में सुजानपुर टीरा उसको अलॉट हो जाएगा और उसके बाद उसको होगा अलॉट यदि सीट बचेगी तो। ओके, तो इस प्रकार का समस्या बनी रहती है, तो ऑर्डर का भी थोड़ा इश्यू यहाँ देखने को मिलता है। हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे क्योंकि ये समझना काफी मुश्किलें हैं, जब 1-2 वीडियो आपको डाल नहीं देंगे हम यूट्यूब पे जब तक आप समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।